स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शोमिन नाथ यूट्यूब चैनल। आज मैं एक सनसनीखेज खबर लेके आप सभी के पास हाजिर हुआ हूँ। और ये जो है ये ऑनलाइन पिटीशन टू पीएम मोदी डिमांड्स विथड्रॉल ऑफ यूजीसी गाइडलाइंस ऑन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। द जॉइंट फोरम फॉर मूवमेंट ऑन एजुकेशन हैज स्टार्टेड एन ऑनलाइन पिटीशन सीकिंग। ये जो डिमांड है, ये डिमांड ऑनलाइन पिटीशन जो हो रहा है, ये सभी स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए हो रहा है, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक के चलते ये होना ही था। तो चलिए देख लेते हैं। एक्चुअली ये ऑनलाइन पिटीशन, ये एनडीटीवी जो एजुकेशन आता है उसमें ये आया हुआ है आज ही दिन 22 ऑफ जुलाई 2020। तो आप देख सकते हैं इसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि ऑनलाइन पिटीशन टू पीएम मोदी डिमांड्स विथड्रॉल ऑफ यूजीसी गाइडलाइंस ऑन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। इसका मतलब यही है कि और भी ये जो नारा है, आंदोलन है, ये जोरदार हो रहा है। इसके चलते वेस्ट बंगाल का जितना भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों का जो पास आउट स्टूडेंट्स है, जैसे कि मकाउत का जो स्टूडेंट्स है, इसके अलावा बाकी सारे यूनिवर्सिटी, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, बर्धमान यूनिवर्सिटी, विद्यासागर ने अभी तक कोई नोटिस नहीं दिया है, लेकिन बांकुड़ा यूनिवर्सिटी, इवन एनएसयूयू भी डिसाइड कर रहा है क्या होना है। तो जितना सारा यूनिवर्सिटीज़ है उसमें 2-4 यूनिवर्सिटी छोड़ के, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ गौड़वांगो और काजी नजरुल यूनिवर्सिटी का तो पहले ही आ चुका है। सो ये सब जो बाकी सब जितने सारे हैं, सो यूनिवर्सिटीज़ कल्याणी यूनिवर्सिटी के जैसे 27 तारीख को रिज़ल्ट निकलने वाला है। बाकी सारे यूनिवर्सिटीज़ को 31 तारीख तक रिज़ल्ट निकल जाना चाहिए। तो बर्धमान यूनिवर्सिटी के शायद 1-2 दिन ज़्यादा लगे। तो इसमें ये बात पूरा साफ है कि ये डिग्री जो इन लोगों को एग्ज़ाम के बिना मिल रहा है, ये वैलिड होगा इसके चलते, क्योंकि ये जो आंदोलन है ये थमने वाला नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। चलिए नेक्स्ट पेज में जाते हैं और जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं एक बार। जो जॉइंट फोरम फॉर मूवमेंट ऑन एजुकेशन हैज स्टार्टेड एन ऑनलाइन पिटीशन सीकिंग विथड्रॉल ऑफ यूजीसी गाइडलाइंस एंड कैंसलेशन ऑफ फाइनल ईयर एग्जाम। द पिटीशन वाज स्टार्टेड ऑन द प्लेटफॉर्म change.org। ये आप माइंड कीजिए, यहाँ पे जाके आप भी पिटीशन कर सकते हैं। एंड विल बी सबमिटेड टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आफ्टर इट रिसीव्स 1000 डिजिटल सिग्नेचर्स। तो जाइए यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए। साइटिंग द डिफरेंशियल एक्सेस टू डिजिटल डिवाइसेस फॉर ऑनलाइन एजुकेशन, द पिटीशन says that existing inequalities in education has amplified during the lockdown imposed in light of COVID-19 crisis. At the time like this, the UGC revised guidelines are illogical. इसके साथ ये भी बताया जा रहा है, इन दिस कंटेक्स्ट द रिसेंटली रिलीज्ड यूजीसी रिवाइज्ड गाइडलाइंस ऑन एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर फॉर द यूनिवर्सिटीज इन व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक पर्पस proposes illogical and unacademic solutions for evaluating and granting degrees to the students, the petition says। इसके अलावा हम लोग अगर आगे जाएं तो यहाँ पे दिखने के मिलेगा, द पिटिशन सेज यूजीसी गाइडलाइंस आर सपोजली premised on the idea to provide safe, fair and equal opportunity to students while safeguarding the academic interest of students. It also supposes that online examination are a viable alternative to regular exams. However, the petition says both these premises are ill-founded। तो ये जो पिटिशन है यहाँ पे सॉलिड ग्राउंड दिया गया हुआ है, और इसमें पिटिशन में और भी कहा गया है कि दैट इन एडिशन टू द डिफिकल्टीज posed by COVID-19, recent floods in several parts of the country and consequent problems of electricity etc. are one of the few difficulties in conducting fair online examination. The petition also says that UGC guidelines have acknowledged concerns expressed by different state governments and universities. The one-size-fits-all approach is not conducive to the university in the circumstances of different universities, including geographical, socioeconomic status, whether they are unitary universities or have affiliated institutions, the relative importance of undergraduate and postgraduate courses, their disciplinary mix। इसके अलावा ये और भी कहा गया है, mix mediums of instructions and examinations etc. The guidelines also ignores the fact that education
is in the concurrent list and hence state governments ought to have a say in the decision। यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट का जो कहना है वो यहाँ पे लागू होता है और मानना पड़ेगा। द पिटिशन हैज़ ऑल्सो लिस्टेड reasons which questions the credibility of conducting online examination। It says that online or blended mode of examination cannot match up to the standards of regular exams in ensuring fairness, credibility and integrity of the process। इसके साथ ये भी बताया गया है कि the online or blended form of examination is also discriminatory towards those without books, notes and online resources, stable internet connection etc। It is also discriminatory to differently able students and those from an unprivileged background। so जो रीज़न यहाँ पे दिया गया है एकदम सॉलिड रीज़न है, कोई इसको नकार नहीं सकता। द पिटिशन ऑल्सो स्टिपुलेटेड दैट एन एग्जामिनेशन दैट कैन नॉट मॉनिटर द यूज ऑफ अनफेयर मीन्स विल इफेक्टिवली पेनलाइज दोज हु आर ऑनेस्ट एंड प्रोमोट मैल प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया है, तो ये एकदम सही है कि कोई कि अगर चीटिंग करे ऑनलाइन में तो उसको क्या होगा। Other forms of credible and meaningful assessment like internal, continuous assessment and or average scores of past semester would make the criteria of fairness and integrity better। तो ये जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है एकदम सही डिसीजन लिया है, तो आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। says the petition in favor of alternative modes of assessment। It also adds that cancelling final exam will not lead to an under-evaluated degree since all semesters are modular and autonomous of each other। Students are examined on the courses covered in only one semester and there is no overarching final examination। Students of the final year have already been through several rounds of formal evaluation and assessment and only a small part of the total evaluation is pending। UGC has already issued guidelines to conduct assessment for intermediate students on the basis of average or past semesters and the internal assessment of the current, and there is no reason to believe that such an alternative cannot be adopted for final semester। The forum जो है ये also ये बता रहा है कि the forum seeks immediate intervention of the Prime Minister for the withdrawal of UGC guidelines, the immediate cancellation of the mandatory requirement of examination for the final year students। so यहाँ पे जो एक एक बात पॉइंट वाइज कहा गया है बिल्कुल सही है और ये पिटिशन आगे तक जाएगा और इसको हमारे जो रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं लगता तो ये है कि ज़रूर कंसिडर करेंगे। तो विद दिस आई वुड लाइक टू से थैंक यू वेरी मच। जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन था मैंने आज का वो आपके साथ शेयर किया और प्लीज़ डू सब्सक्राइब शोमेन नाथ यूट्यूब चैनल फॉर राइट इन्फॉर्मेशन एट राइट टाइम। थैंक यू वेरी मच।